अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मैं हूं जी इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 9 मई के मुकदमे से जुड़े फैसले की। तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई के वाक़यात से जुड़े अहम केस का फैसला सुनाते हुए साबिक़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब, PTI रहनुमाओं शिबली फराज और साबिक़ वफाकी वज़ीर ज़रताज गुल समेत 59 मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। ये केस वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के घर पर हमले से मुताल्लिक था, जिसका मुकदमा थाना समनाबाद में दर्ज किया गया था। ताहम अदालत ने साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और ज़ैन कुरैशी को बरी कर दिया। याद रहे कि 9 मई 2023 का दिन मुल्क की सियासत में एक संगीन मोड़ साबित हुआ, जब अलकादर ट्रस्ट केस में बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद मुल्क गिर एहतजाज फूट पड़ा। दौरान लाहौर में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाया गया। जिना हाउस और GHQ समेत फौजी और सिविल तंसीबात पर हमले भी हुए थे और 8 अफराद जाँ बहक और 290 से जायद जख्मी हुए थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट मियां रऊफ अता साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ साहब, कहिएगा, जिस तरह से अब PTI अरकान के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, सजाएं भी हो रही हैं, नाअहलियाँ भी हो रही हैं, इनके पास आईनी और कानूनी एतबार से अब क्या ऑप्शन बचता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे अभी आपने थोड़ा सा इसका मुकदमे का थोड़ा सा तारुफ कराया, उसमें उसका वाक़यात बताए, तो इसके बाद अगर उनको सजा हुई है तो उसके लिए अभी एपलेट फोरम उनके पास मौजूद है, वहाँ पर वो अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। तो लेकिन जो सूरत हाल आपके सामने है कि अक्सर मुकदमात में आप देखने में आ रहा है कि ज़ैन कुरैशी, फवाद चौधरी साहब, इनको बरी किया जा रहा है। तो ये भी काफ़ी कुछ मामला है, कुछ सिग्नल कुछ और समझ में भी दे रहे हैं। शायद कुछ मामला जो है ये मफाहमत का नतीजा ना हो, कोई ऐसी सूरत हाल भी सामने नजर आ रही है। बाहर आ चुके दहशतगर्दी की जो दफात हैं उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई खौफा राज फैल जाए या फोर्सेस पे हमला किया जाए तो या इसकी जो अपने कुछ लवाजमात अगर वो पूरा होते हैं तो फिर तो इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात की दफात का वहाँ पे इंदराज होता है वहाँ पर। उसके तहत उन पर जुर्म का इर्तिकाब का फिर फैसला पर अभी देखते हैं प्रोसिक्यूशन ने कौन से गवाह पेश किए हैं और वो जो उसकी ATA की जो दफात हैं दहशतगर्दी की, उनके जो रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा किया गया कि नहीं पूरा किया गया, तो अदालत ने देखा होगा। अगर उनको पूरा किया उनके रिक्वायरमेंट को तो यकीनन उनकी सजा पे तो ठीक है, अगर उसको पूरा नहीं किया तो उसमें कुछ हुक्म रह गए हैं तो यकीनन फिर उनकी बरियत हो जाएगी। अब एपल स्टेज पे अभी उनके पास अपील का फैसला बचा है, तो ये देखते हैं अभी अपील फाइल करते हैं या क्या मियां साहब। अगर इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो वो असम्बलियों में भी उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है, और जो मेंबर कौमी असम्बली हो, मेंबर सूबाई असम्बली हो, मेंबर सेनेट हो, तो अगर उनको सज़ा हो जाती है तो फौरी तौर पर उनको डीनोटिफाई कर दिया जाता है, वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो भी कॉल कर लिए जाते हैं। इस फैसले में भी हमने देखा कि 2 MPs फैसलाबाद के PTI के ऐसे हैं जो कि जिनको सजाएँ सुनाई गई हैं। तो जैसे कि आप कह रहे हैं अपील का हक तो है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसे में कानूनी ऑप्शंस क्या बची हैं PTI के पास? देखिए, उनको फौरन अपील फाइल करके अपने इस जजमेंट को सस्पेंड करवाना चाहिए, क्योंकि वो सजा याफ्ता हो चुके हैं ना। जब उनकी कन्विक्शन हो गई है तो सजा याफ्ता है, फिर उनका आम शहरी और जो सजा याफ्ता है उनके फिर हकूक का तयन थोड़ा मुश्किल अलग-अलग हो जाता है। उनको कानून मुख्तलिफ अंदाज से ट्रीटमेंट करता है। वो जो नॉर्मल उसके हकूक हैं, वो जो सजा याफ्ता कैदी है वो अपने हकूक खो देता है उसमें, क्योंकि वो भी सजा याफ्ता की तारीफ में चला गया है, उस कैटेगरी में शामिल हो चुका है। तो लिहाजा उनको चाहिए अपनी फौरन अपील करें, वरना उनकी अपील को उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी जो उसको वहाँ पे उनकी सीट को खाली करार दे दिया जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन मियां साहब, एक और मामला भी तो है ना कि बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जो कि एक से ज़ायद मुकदमात में उन्हें सजाएं हुई हैं, जिन कुछ को सरगोदा से हो गई, कुछ को लाहौर से हो गई, कुछ को फैसलाबाद से, कुछ ऐसे भी हैं जिनको 3 से हो गई या 2 से हो गई। तो अगर एक अपील जाती है समाअत के लिए, फिर उसके बाद दूसरी अपील जाती है, तीसरी अपील जाती है, तो इसमें तो टाइम ही बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इन तमाम मुकदमात के फैसलों को यकजा करके कोई अपील जो है वो दायर की जा सके और कोई कानूनी रिलीफ मिल सके? नहीं, इसमें देखें, ये हर जो FIR है उसकी अलहदा चलान पेश हुआ है, उसके अलहदा गवाह पेश हुए, उसके गवाह के जो है उसके हर अदालत अलहदा है। तो इसमें हर अपील, हर फैसले के खिलाफ एक अलहदा अपील फाइल करनी होगी। हर अपील के फैसले में जिसमें उनको सजा हुई है और जिस केस में उनको सजा हुई है उसके खिलाफ अपील फाइल करेंगे। उस अपील में उसमें हर फैसले को उनको मुअत्तल कराना जरूरी है।
अगर मुअत्तल नहीं कराते तो ये फैसला बरकरार रहेगा। एक अपील का, एक केस के मुकदमे में जो सजा हुई है, अगर उसका मुअत्तल होता है तो अगर दूसरे का मुअत्तल नहीं होता, दूसरा बरकरार रहेगा, तो उसमें कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तमाम मुकदमात में अलग-अलग अपीलें फाइल होंगी और अलग-अलग उनकी समाअत होगी, तो वो हर एक किसी को सस्पेंड कराना जरूरी है। अच्छा, एक और चीज़ अगर क्विकली मैं आपसे पूछ पाऊँ सर, ये भी बताइएगा, कुछ रहनुमाओं को 10 साल की सज़ा हुई है, कुछ को 3 साल की हुई है, कुछ को 2 साल की हुई है। तो अगर जब ये तमाम लोग अपीलों में जाते हैं तो जिसको 10 साल की सज़ा हुई है या 3 साल की या 2 साल की, चांसेस किसके ज़्यादा हैं, किसको जल्दी रिलीफ मिल सकता है? ये देखिए, इसमें जो 2 साल के हैं उनको रिलीफ ज्यादा मिल सकता है। जो 10 साल की जो सजा है, थोड़ा उसको ज़ाब्ता फौजदारी कैटेगरी में थोड़ा उसको हार्श पनिशमेंट की तरफ ले जाते हैं। उसमें फौरी जो है मुअत्तल होना मुश्किल थोड़ा होता है, और जो सजा कम होती है तो उनमें सजा अदालतें अमूमन जो है मुअत्तल कर देती हैं। जो 2 साल या 3 साल से कम हो, अदालतें उसमें नरमी का इख्तियार करती हैं, तो उसमें मुअत्तल कर देती हैं। लेकिन जहाँ 10 साल या इससे ज्यादा सजाएं, उसको मुअत्तल करना अदालत दरा मुश्किल करती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट मियां रऊफ फतासा साहब। आपकी और कानूनी नुक्ता उनका बड़ा अहम था, और ख़ास तौर पर नुकात हमारे भी बड़े अहम थे, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर, और उतनी ही बड़ी तादाद में कुछ केसेस में बच भी जाएं तो माइट बी पॉसिबल कि दूसरे केसेस में पकड़ हो सकती है। 190 बिलियन वो जो पाउंड स्कैंडल है उसमें भी तोशा खाना है, फिर बानी पीटीआई के लिए आगे मजीद सख्तियाँ हैं, रहनुमाओं के लिए मजीद सख्तियाँ हैं। तो आइनी और कानूनी एतबार से अब देखेंगे, जो भी फैसला होगा वो तो आइन और कानून के मुताबिक होगा। आगे बढ़ते हैं जी। भारत सिंतास मुआहदे को तोड़ने पर तुल गया है। भारत ने दरियाई तवी में जम्मू के मकाम पर बड़े सैलाब की वार्निंग दे दी है। भारत ने वार्निंग इंडस वाटर चैनल की बजाय डिप्लोमेटिक जराए से दी है, और जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने अलर्ट जारी कर दिया है। दरियाई तवी से पानी का बड़ा रेला चनाब में दाखिल होने का इम्कान है। सैलाबी रेला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट और झंग से मुल्हिका इलाकों को मुतासर कर सकता है। दरियाई सतलुज के मकाम पर गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और मुताद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। 2 अफराद की लाशें भी वहाँ से निकाली गई हैं। इसी तरह से सिंध और पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल ताहाल है। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने से सैकड़ों कच्चे मकानात दरिया बुर्द हो चुके हैं। हज़ारों एकड़ फसलें भी तबाह हो गई हैं। सियालकोट के नाला डेक में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने दर्जनों देहात और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इसी तरह रहीम यार खान, लैया और बिहाड़ी की बात की जाए तो वहाँ पर भी बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, जबकि घोटकी और कश्मोर के कच्चे के इलाके मुतासर हुए हैं। PDMA के मुताबिक दरिया सतलुज और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हेड सुलेमान की पर पानी की आमद 94,000 और अखराज 87,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। और दरियाए चनाब पर हेड मराला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। बड़े सैलाब का खदशा है। ज़िला इंतजामिया हंगामी इकदामात में मसरूफ है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे सियालकोट में मौजूद उमर शहजाद बट से। बताइएगा, इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है? दरियाए चनाब में खास तौर पर हेड मराला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बताई जा रही है। अली बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट में हेडमराला के मुकाम पर। गुज़श्ता 24 घंटों से यहाँ पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो है वो जारी है। इस वक्त हेडमराला बैराज पर पानी की आमद 1,40,000 क्यूसिक जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि यहाँ से अहराज 1,20,000 क्यूसिक पानी का किया जा रहा है। अगर हम कल की बात करें, गुज़श्ता रोज़ की बात करें, तो गुज़श्ता रोज़ यहाँ से 1,80,000 क्यूसिक पानी का रेला जो है वो यहाँ पर दाखिल हो रहा था, और यहाँ से अहराज 1,60,000 क्यूसिक का हो रहा था। हमारी महकमा इरीगेशन से बात हुई, उनका कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद बारिशें जो है वो कैचमेंट एरियाज़ में मुतवक्के हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मज़ीद जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किए गए इक़दामात की, तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर डिपार्टमेंट को जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया, और यहाँ पर रेस्क्यू 1112 की टीमें भी जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। जी, दूसरी जानिब दरिया सतलुज में तोगयानी से उच्च शरीफ के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मकानात और सैकड़ों एकड़ फसलें दरिया बुर्द हो चुकी हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रजब अली खान से। जी रजब, बताइएगा कि इस वक्त दरिया सतलुज में सैलाब की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, भारत की जानिब से दरिया सतलुज में छोड़ा गया पानी इस वक्त जनूबी पंजाब की जानिब बढ़ने लगा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड पाइनन पर, जहाँ पानी की आमद तकरीबन 1,03,000 क्यूसेक तक पहुँच चुकी है, जबकि अखराज
तकरीबन 85,000 क्यूसेक नोट किया गया है। दरिया सतलुज में पानी के इजाफे के बायस मुतअद्दिद मवाज़िआत, जबकि सैकड़ों देहात इस वक्त पानी की जद में हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए फसलों की, तो हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी ज़ेर आब आ चुकी हैं। सैलाब के पानी से जो बस्तियां मुतासर हुई हैं उनमें मौला शमशाबाद, बकापुर, बस्ती भुट्टा और बस्ती गलवा और इसके अलावा सैकड़ों मुतअद्दिद देहात भी शामिल हैं। अगर बात की जाए लोगों की, तो लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। इंतज़ामिया की जानिब से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के ऐलानात तो किए जा रहे हैं, लेकिन मौके के ऊपर किसी किस्म का कोई फ्लड रिलीफ कैंप या किसी किस्म की कोई इमदादी सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही। लोगों ने मुतालबा किया है कि इन इलाकों को आफतज़दा करार दिया जाए ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। सही। तो उच्च शरीफ के कई इलाके हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं और दरियाए सतलुज में ही आरिफ वाला के मकाम पर भी सैलाबी सूरत हाल है। इमरान अली से जानेंगे। इमरान, बताइएगा कितनी फसलें हैं जो ज़ेरे आब आ चुकी हैं? भारतीय आबी जहरीत का जो जुनून है वो बरकरार है। दरिया सतलुज में दिन ब दिन पानी की जो सतह है उसमें इजाफा हो रहा है। आरे वाला के मकाम पर 90,000 क्यूसेक से ज़ायद का जो रेला है वो इस वक्त गुजर रहा है और ये जो सैलाबी सूरत हाल है इसकी वजह से किसानों की तरफ से बनाए गए जो अफासी बंद थे वो भी टूट चुके हैं और अफासी बंद के टूटने की वजह से सैकड़ों एकड़ पे जो खड़ी फसलें हैं जिसमें मक्की, धान, तिल और सब्ज़ जो चारा है उसकी जो फसलें हैं वो मिलियाँ मेट हो चुकी हैं, दरिया बुर्द हो चुकी हैं यहाँ पे। और ये जो सैलाबी पानी है ये मुख्तलिफ दर्जनों के हिसाब से जो आबादियाँ हैं उसमें दाखिल हो चुका है। यहाँ पे अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया की तरफ से फ्लड का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इंतज़ामिया की जानब से रेस्क्यू 11, 22 और मुतलका अदारों को दरियाई बेल्ट पे तैनात कर दिया गया है। 700 से ज़ायद जो मुतासरीन हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। जी।